Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to my channel Easy Maths by Shireen. आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल जो 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री के पहले चैप्टर सिमिलैरिटी में आपको मिलेगा, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव करेंगे और इस प्रॉपर्टी में दिया क्या हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो स्टेटमेंट है वो है the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। तो कीवर्ड्स जो है वो क्या है यहाँ पर, तो देखिए स्टेटमेंट में कीवर्ड्स जो है यहाँ है, सबसे पहला कीवर्ड है कि हम यहाँ पर एक बाइसेक्टर देख रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में हम बाइसेक्टर के बारे में देखना चाहेंगे और वो बाइसेक्टर किसका है, एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, उस एंगल की अपोजिट साइड को। ठीक है, तो अपोजिट जो है वो इंपॉर्टेंट है और इस तरह से डिवाइड करता है कि उस साइड में, है ना, उस साइड को इस तरह से डिवाइड करता है कि उसका रेशो किसके बराबर हो जाता है, रिमेनिंग साइड के रेशो के इक्वल हो जाता है। तो देखिए, ये आपको सुनने में जितना ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आपको जब इस फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम स्टेटमेंट के साथ साथ इस फिगर को देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए, पहला हम लोगों को ट्राइंगल चाहिए, तो मेरा जो मेन ट्राइंगल है उसका नाम है ट्राइंगल ABC। ओके, तो ABC ट्राइंगल में मेरे पास जो है वो एक एंगल मैंने लिया है, उस एंगल को मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ये एंगल जो है वो मैं ले रही हूँ मेरा एंगल C। तो देखिए, ये अगर एंगल C को, अगर ये लाइन, मतलब कौन सी लाइन, CE, है ना, एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होती है, तो वो एंगल बाइसेक्टर मैंने अगर CE लिया है, इसका मतलब है मेरा एंगल ACE और E ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। एंगल बाइसेक्टर वही करता है ना, एंगल को बाइसेक्ट करता है, दो में डिवाइड कर देता है। मतलब क्या है, ACE ECB के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर की अपोजिट, तो एंगल बाइसेक्टर की अपोजिट लाइन क्या है, अपोजिट साइड क्या है, पूरा AB है। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअल ये एंगल मिले हैं उसका देखेंगे तो हमको एक क्या मिल रहा है, AE, और दूसरा क्या मिल रहा है, EB। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको क्लियर है कि हमारे पास दो साइड क्या मिल गई है, AE और EB। तो ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि ये किसके रेशो के बराबर होते हैं, रिमेनिंग साइड्स के। रिमेनिंग साइड्स मतलब के AC और CB। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों के जो रेशो होगा वो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा। तो ये हम लोगों को ट्राइंगल ABC में प्रूव करना है। तो गिवन जो क्या होगा, गिवन हमेशा जो हाफ पार्ट होता है, स्टार्टिंग का जो होता है वो गिवन है। तो हमारे पास ट्राइंगल बोला है लेने, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ट्राइंगल ABC, और बाइसेक्टर किसको किया है, एंगल C को बाइसेक्ट किया है। तो एंगल C को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया है और सेगमेंट AB जो है उसको, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है मतलब CE जो है वो एंगल, सॉरी, वो साइड AB पर जो है E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारी सारी जो है वो गिवन थिंग है। ठीक है, बाइसेक्टर हम लोग किसका कर रहे हैं, एंगल का कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर कौन है, CE एंगल बाइसेक्टर है। हमको प्रूव करने क्या बोल रहा है कि जो एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद उनके अपोजिट के जो दो आपको सेगमेंट के मिलेंगे ना पार्ट, उनका रेशो रिमेनिंग टू साइड्स के इक्वल है। तो हमने टू प्रूव में वही लिख दिया है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपको बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए आपका मेन ट्राइंगल ना ट्राइंगल ABC है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर बस एक ऐसी लाइन बनाना है BD जो कि आपके ये एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। और ये जो आपकी न्यू लाइन बनेगी ना BD, मतलब जो न्यू लाइन होगी वो एक्चुअल में B से पास होना चाहिए
और बी से पास होते होते कहाँ तक जाना चाहिए, आगे AC को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो उस AC को बस ये जो न्यू लाइन आपने ड्रॉ किया है ये D पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह से आपको बस एक ये वाली जो न्यू लाइन है ना ये बस आपको ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन में, और आपको इसको कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि आपने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, तो ये जो था ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल का स्टेटमेंट था, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन था। अभी हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रूव करने वाले, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर जो CE लिया है ना, रे CE जो है वो क्या है हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो ये CE जो है हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्ट किया था तो उसको BD के पैरेलल बताया था। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था। ओके, तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे भी वही सब। तो हम लिखेंगे रे CE जो है वो किसके पैरेलल है, बी और डी के, सॉरी BD के पैरेलल है। और यहाँ पर हमारा ये जो AD है ये ट्रांसवर्सल है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और AD जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AD इज ट्रांसवर्सल। तो देखिए जब मेरे पास CE और BD ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो मुझे यहाँ पर दो एंगल मिल रहे हैं। एंगल इज ACE एंड CDB। तो ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। देखिए ये F में बनता है ना, ऐसा F बन रहा है यहाँ पर। तो जो F में बनते हैं या F स्ट्रक्चर में जो बनते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर माय एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB। और इसका आप रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये जो है ये मेरा होगा स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट 1 लिखा। अब नेक्स्ट क्या है, इन्हीं दोनों को अगर मैं पैरेलल लाइन ले रही हूं तो मेरा ये जो BC है ना ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो देखिए अगर मेरा ये CE और BD एक दूसरे के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है तो मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, नाउ आई एम टेकिंग एज माय BC एज व्हाट, ट्रांसवर्सल। तो देखिए आप यहाँ पर अगेन जब फिगर में देखेंगे तो आपको समझेगा कि जब BC ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा है ना, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। यहाँ पर Z का जो है वो शेप आ रहा है तो Z के शेप में ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ECB है ना। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली लिखते भी है ECB, एंगल ECB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CBD के है ना, एंगल CBD के। और यहाँ पर जो आपका रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ सी, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में क्या देखा था कि हमारा ये जो CE है ये इस एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एंगल को दो इक्वल एंगल में कट करे है ना, बाइसेक्ट करे। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि ये जो पूरा एंगल C है ये अब एंगल ACE और एंगल ECB में बाइसेक्ट हो गया है, मतलब कट हो गया है ना दो में, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो वी नो दैट, मतलब हम लोगों को पता है कि हमारा एंगल ACE ये किसके बराबर है, ये एंगल ECB के बराबर है ना। दिस इज माय स्टेटमेंट 3, बट दिस इज गिवन। इसका रीजन आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इतना पूरा के एंगल बाइसेक्टर ये वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट गिवन, और ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 3। अभी देखो, अभी आप स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 में देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है कि आपका ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बट स्टेटमेंट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल दिए हैं ये एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD के। और इसका रीजन क्या आएगा, रीजन इज व्हाट, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 to
एंड 3, क्योंकि हम लोगों ने ये तीनों को मतलब ये जो एंगल है इनको हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अभी देखो, अभी जो हमारा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया था ना, मतलब जब कंस्ट्रक्शन किया था तो ये वाला जो ट्राइंगल था वो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनाया था ना, तो ये जो एक्स्ट्रा आपका ट्राइंगल है ना, अभी आपको वही जो है वो सपोज करना है, मतलब उसी से भी आपको देखना है कि आगे आपका जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो आपका जो आप प्रूव कर रहे हो वो किस तरह से प्रोसीड होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग जो नया हमारा ट्राइंगल बना था वो ट्राइंगल का नाम क्या था, ट्राइंगल CBD। अब देखो CBD में क्या दे रहा है कि हमारा ये जो CB है ना ये CD के बराबर है। अब CB CD के बराबर क्यों हो, क्योंकि इनके जो एंगल है ना ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, और हमको पता है कि साइड्स, ऐसे साइड्स, ओके, ऐसे साइड्स जो दो कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट में होते हैं ना, वो दोनों साइड ही एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल CBD में हमारा जो ये साइड है CB, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये साइड CD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और आपको इसका रीजन क्या लिखना है कि ये जो साइड्स है ये किसके साइड्स है, ये अपोजिट है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के। ओके, अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है हमारा ये जो CD है ये CD के बराबर है, तो विदाउट साइड वी कैन राइट एज माई CB इज इक्वल टू CD, है ना, जो कॉन्ग्रुएंट है वो इक्वल है। तो दिस इज माई स्टेटमेंट नंबर 4। अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, ये जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, मतलब पूरा जो ये फिगर है उसका नाम क्या है, ट्राइंगल ABD। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा ट्राइंगल ABD में। अब देखो ABD में क्या हो रहा है, ABD में हमारा ये जो CE है ना ये BD के पैरेलल है और ये पूरा ट्राइंगल है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में उस जो BPT है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर देखना कि उसको हम लोगों ने कैसे प्रूव किया था। इस वाले प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोगों को उस BPT थ्योरम की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो देखिए BPT थ्योरम क्या था कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें अगर एक लाइन उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल हो तो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग 2 साइड्स को ना हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, मतलब AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो BPT थ्योरम की जो कंडीशन चाहिए है ना, जो चाहिए वो कंडीशन इसके ऊपर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, BPT थ्योरम का यूज करेंगे, बट उससे पहले जस्ट हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोगों का जो सेगमेंट EC है वो पैरेलल है सेगमेंट BD के। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ही हमारा ऐसा बनाया था, सो वी विल राइट हियर एज कंस्ट्रक्शन। तो जब हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसा था तो वो BPT के लिए एकदम सुटेबल कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, AE अपॉन EB, ठीक है, AE अपॉन EB ये BPT के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD के बराबर हो जाएगा। तो AC अपॉन CD वी विल राइट, और यहाँ पे रीजन में आप क्या लिखोगे, BPT थ्योरम। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे BPT थ्योरम की वजह से ही ऐसा लिख पा रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर हम लोगों को AE अपॉन EB तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा CD है ना, अभी हम लोग ने स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या बोला कि जो हमारा CD है एक्चुअल में वो तो CB के बराबर है। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ CD आई कैन राइट एज CB फ्रॉम 4। ठीक है, तो देखिए यही तो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि ऐसा एंगल जिसको अगर कोई एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, मतलब कोई रे अगर उसको बाइसेक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर एंगल को, तो उसके सामने की जो साइड है, मतलब इस एंगल के अपोजिट की साइड क्या है AE, और इस एंगल के अपोजिट की साइड क्या है EB। तो AE अपॉन EB हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AC अपॉन CB के इक्वल में लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये आपको एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली है, और आपको कैसा रहेगा कि एक्सरसाइज में ना आपको
ये जैसे चार चार साइड का यहाँ पर यूज हो रहा है ना, ए ई ई बी ए सी सी बी, तो इसमें से आपको कोई तीन दे देगा और आपको एक जो है वो आपको उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल याद रहेगी, आपको पता रहेगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए मेरा ये जो वीडियो था, मैंने कोशिश किया है बहुत ही ज़्यादा इजी जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए मेरे चैनल के बारे में। मेरा चैनल का नाम है इजी मैथ्स बाय शिरीन। प्लीज़ इसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।